जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया मदीने की बस्ती में, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आए मुसलमानों, आज कुल्ली तौर पर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर शराब को, जुए को कुल्ली तौर पर तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। आज के बाद शराब का एक कतरा और एक बूंद भी तुम नहीं पी सकते। शराब मुख्तलिफ मरहलों में बंद हुई। शुरू में अल्लाह के रसूल ने, लोगों ने बहुत कहा बंद कर दो, हराम कर दो। आपने कहा नहीं, लोग दिलदादा बने हैं, कैसे माने। नहीं, कोई सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाने ही की हालत में शराब के नशे में और कुरान की आयत गलत पढ़ रहे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून की जगह वो पढ़ रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो क्या है काफिरों, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन देवी देवताओं की, खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो। लेकिन वो सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, नहनु नअबुदु मा तअबुदून, मैं भी उनकी पूजा करता हूं जिनकी तुम करते हो, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। जब सहाबी ने ये पढ़ा, इधर नमाज पढ़ाकर फारिग हुए, उधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। आई ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ उस वक्त जब तुम नशे के अंदर हो। जब तुम नशे में हो तो नमाज न पढ़ो। हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज न पढ़ो जब तक कि तुम अपने मुंह से जो बातें बोल रहे हो वो खुद समझने न लगो। जब तुम मुंह से निकलने वाले जुमलों को समझ ही नहीं पा रहे हो तो नमाज क्यों पढ़ रहे हो? इसीलिए तो तुम कुरान की आयतें गलत पढ़ रहे हो। इसलिए अब शराब पीने के बाद नमाज के करीब मत जाना, जब नशे में हो तो नमाज मत पढ़ना, इसलिए कि तुम कुरान की आयतों को बदल दोगे, उल्टी सीधी आयतें पढ़ने लगोगे। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज न पढ़ना जब तक कि तुम जो चीज बोल रहे हो उसको समझने न लगो, उसको जानने न लगो। कुरान की इस आयत ने साहबा को झंझोड़ दिया, या अल्लाह, क्या शराब पी और नमाज का वक्त निकल जाए, नशे में मैं आ जाऊं और नमाज का वक्त निकल जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए, क्या हम शराब पी लें और नमाज का वक्त हो जाए तो हमसे नमाज छूट जाए, जब हमारा नशा उतरे तब हम नमाज पढ़ने जाएं? इससे बेहतर है कि नमाज पढ़ा जाए और शराब ही ना पी जाए। इस आयत ने बहुत हद तक शराब को छुड़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद शराब हराम नहीं हुई। फिर एक दौर आया, एक जश्न मनाया जा रहा था मदीने के अंदर, अंसार भी मौजूद थे और कुरैश ये मुहाजिरीन भी मौजूद थे। उसी जश्न में लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद साहबा नशे में आ गए, और जब नशे में आए तो कौमी असबियतें जोश में आ गई। कुरैशी कहते हैं हम अफजल, अंसारी कहते हैं हम अफजल। कुरैशी कहते हैं छोड़ो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे दरमियान पैदा हुए इसलिए हमारी कौम सबसे अफजल। उधर अंसारी कहने लगे शराब के नशे में, अरे तुम भूखे आए थे, खाना हमने दिया, मक्के से नंगे आए थे, कपड़ा हमने दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने दिया, हम अफजल हैं, हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए कि हमने रहने के लिए तुम्हें ठिकाना दिया, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन दी, हमने अपनी बेटियों की शादी तुमसे करके तुम्हारा घर बताया, हम अफजल। इतने जोश में आए कि दोनों ने तलवारें निकाल ली। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपको बहुत बुरा लगा कि हम जिस चीज को खत्म करने आए, इस शराब की वजह से लोग वही काम करने लगे, एक दूसरे के ऊपर अफजल बनना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बढ़ोतरी हासिल करना चाहते हैं। नजरें आसमान पे डाली, उधर से कुरान की आयत नाजिल हो जाती
जाती है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। आज पूरी तरीके से शराब को हराम करार दे दिया गया है और फरमाया गया आज के बाद शराब का एक कतरा भी कोई नहीं पी सकता है। जो एक बूंद भी शराब की पिएगा वो हराम होगा। मेरे भाइयों 40 कोड़े मारे जाएंगे शराब पीने वाले के ऊपर। ये सजा भी मुतय्यन कर दी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब ये ऐलान होता है आज के बाद शराब हराम कर दी गई तो मदीने की गलियों में शराब ऐसे बहाई गई, घड़े और मटके तोड़े गए, ड्रम उलट दिए गए, बड़े बड़े बर्तनों में जो शराब भरी हुई थी उनको उड़ेल दिया गया। नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे कुर्बानी के मौके पर जब हम जानवरों को ज़िबा करते हैं तो उनका खून नालियों में बहता है, बल्कि नालियों से खून, नालियों से शराब बाहर आने लगी और सड़क तक भर शराब आ गई। यानी इतनी शराब बहाई गई कि नालियां पुर हो गई और नालियों से वो शराब भरकर सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर आने लगी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के क्रिश्चियन राइटर ने थोड़ा सा गुलू किया और लिखा कि मदीने में ऐसा लग रहा था जैसे पानी का सैलाब आता है, बाढ़ आ जाती है, ऐसे ही शराब का सैलाब आ गया, शराब की बाढ़ आ गई। मेरे भाइयों दोनों हुक्मों में फर्क देखिए, एक तरफ सरकार बंद करती है शराब लेकिन फिर भी चोरी छुपे आ जाती है, और दूसरी तरफ हुक्म होता है कि आज के बाद शराब हराम, तो नालियों में बहाई जाती है और सड़कें भर जाती हैं शराब से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी जल्दी कौन सा हुक्मरां है जिसकी बात पर लब्बैक कहा गया हो सिवाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आज भी उनकी हुकूमत हम मुसलमानों के दिलों पर चल रही है और क़यामत की सुबह तक चलती रहेगी इंशाअल्लाह। इदम जनाब शरुतनरा शंसिस तशविशियते। आए लोगों गौर से सुनो, नरा शम्स आएंगे, मोहम्मद आएंगे, इस तशविशियते उनका इतना नाम होगा, इतना नाम होगा कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। उनका इतना नाम होगा, इतना नाम होगा कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में किसी का नाम नहीं होगा। हकीकत है पूरे विश्व में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज़्यादा किसका नाम लिया जा रहा है। अभी एक एग्जाम्पल दे दी। आइए वज़ू बनाइए, बिस्मिल्लाह कहकर आप वज़ू बनाना शुरू करेंगे। वज़ू बनाने के बाद फारिग हो जाइए तो आप ये दुआ पढ़ेंगे और नबी का नाम लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। मुहम्मदन नबी का नाम लेंगे। इधर आज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहेंगे और आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह पे ख़त्म हो जाएगी तो आज़ान के बाद की दुआ में आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेंगे। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला, आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम आप आ रहा है, देख लीजिए आप हर जगह नबी का नाम और इतना ज्यादा नाम लिया जा रहा है कि पूरे विश्व में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चकौरम अरुष्मेधु ददमहे। षष्टिम 60, सहस्त्र 1000। मीनिंग देखिए एक एक चीज की। षष्टिम 60, सहस्त्र 1000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे उसकी हम। षष्टिम सहस्त्र नवीतम चकौरम अरुष्मेधु ददमहे। हम उस कल्की की, उस नराशंस की, उस मोहम्मद की 60,000 90 दुश्मनों से हिफाजत करेंगे। 60,000 90 दुश्मन किसके थे? ये किताब इनकी है और पढ़ रहे हैं हम। गौर कीजिए आप, तुम्हें बताने वाला तुम्हारा कोई नहीं मिला। 60,000 90 दुश्मन, जरा गौर कीजिए किसके थे। महाभारत की लड़ाई में देख लो कितने दुश्मन थे। जब रावण सीता का अपहरण करता है
और श्रीलंका ले जाता है। उस वक्त जो युद्ध हुआ उसमें कितने लोग थे? एक एक चीज पर गौर कर लीजिए। और आइए हम दिखाते हैं 60,000 90 दुश्मन। जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारना चाहता था। और गिनते रहिएगा, 10,000 जंगे खंदक में, जंगे खैबर में 10,000 जो नबी अकरम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे दुश्मन। कितने हुए? 10 खंदक में और 10 खैबर में 20। 40,000 रूमियों का लश्कर जो मदीना में घुसकर मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 3,000 का लश्कर लेकर जब निकले तो आपने उनके दांत खट्टे कर दिए। ये 3,000 का लश्कर 40,000 रूमियों को भागने पर मजबूर कर देता है। 40,000 और उधर 20,000, कितने हुए? 60,000। ग़ज़वा तबूक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को निकलने के लिए हुक्म दिया था उनकी तादाद थी 80। वो यहूदी थे जो इस शर्त पर रह रहे थे मदीना में कि अगर हम पर हमला होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मदद करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला होगा तो हम यहूदी मदद करेंगे। उनकी तादाद कितनी थी? 80। और 13 वो मुनाफिक थे, 13 वो मुसलमान थे जो जंग में किसी न किसी बहाने के लिए, बहाने के तहत नहीं जा पाए ग़ज़वे तबूक में। तो 80 और 13 कितने हुए? 93। 80 और 13 93, 93। लेकिन इन 93 लोगों में 80 तो यहूदी थे, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। 13 मुसलमान थे, लेकिन इनमें 10 लोग का झूठ पकड़ा गया जिनको माफ नहीं किया गया। 10 और 3 वो थे जिनकी तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली। उनमें काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियतें शामिल हैं जो ग़ज़वा तबूक में शामिल नहीं हो सके। लेकिन अल्लाह के रसूल को सच सच बता दिया कि ये वजह थी। अल्लाह के नबी ने इनका बाइकाट किया। फिर उनसे कहा बीवी को छोड़ो, उन्होंने बीवी को भी घर भेज दिया। 50 दिन तक परेशान रहे। अल्लाह के नबी ने फिर कहा तुम मस्जिद भी नहीं आ सकते हो, उन्होंने मस्जिद में भी आना मना किया। लेकिन अपने घर से तौबा करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। और 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने कहा इन 3 लोगों की तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, जाओ उनको मस्जिद में आने की इजाज़त दो। तो 13 में 10 लोगों की तौबा कबूल नहीं हुई और 3 लोगों की तौबा कबूल हुई। तो 13 में से 3 निकाल देंगे जिनकी तौबा कबूल हुई, तो फिर कितने बचे? 10। और 80 मुनाफिक, 80 काफिर यहूदी। तो 80 और 10 90। 3 की तौबा कबूल